Dum 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 ba dum 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 dum. हेलो बच्चा लोग। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आप सब लोग परेशान हैं, थोड़ा टेंस्ड है कि एग्ज़ाम एकदम करीब आ गया। अब किस तरह से पढ़े हम, कौन सा प्लान फॉलो करें, रिवीजन का फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े कि बायोलॉजी को सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं और दिन भी बहुत कम है, अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज और 2 महीने से भी कम टाइम बाकी है। तो डोंट वरी, मैं आपका इफ्तिकार सर आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी लेके आया। एक प्लान है और ये प्लान बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। एंड इस प्लान को अगर आप अच्छे से तहे दिल से अगर करेंगे, फॉलो करेंगे, वो दैट इज इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, आप इजीली जो क्वालिफाइंग स्कोर चाहिए आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपके गोल को अचीव करने के लिए, वो आप इजीली कर पाएंगे। आप अपने मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, रिवीजन प्लान है, इसको हम कहते हैं बॉक्स स्ट्रेटजी। बॉक्स स्ट्रेटजी का कुछ यूनिकनेस है कि इनमें बॉक्सेस बनाए गए हैं और इन बॉक्सेस में सब्जेक्ट के चैप्टर्स को डाला गया है और चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इवन इनसाइड द फिजिक्स, इनसाइड द केमिस्ट्री, इनसाइड द बायोलॉजी एक हार्ड चैप्टर है और एक इजी चैप्टर है। दूसरा यूनिकनेस है कि बॉक्सेस में जो बॉक्स है वो वेटेज को भी डिफाइन करता है। जैसे बॉक्स 1 है जिसमें से 45% ऑफ क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी के हो। बॉक्स 2 जो है जिसमें 35% क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं एंड बॉक्स 3 में ऑब्वियसली 10% आने के चांसेस हैं इन नीट 2024, जो प्रीवियस स्टडीज, प्रीवियस एनालिसिस से पता चला है। देन इसके एडवांटेजेस क्या है? सबसे पहला एडवांटेजेस, ये चैलेंजिंग है लेकिन फ्रूटफुल है। प्रॉपर इसमें रिवीजन होगा आपके सब्जेक्ट का, आपके चैप्टर के, आपके टॉपिक्स का। नेक्स्ट, अगर आप इसको एग्जाम से पहले एटलीस्ट 4 बार कंप्लीट कर पाए पूरे बॉक्सेस को, तो आप इजीली जैसा भी क्वालिफाइंग स्कोर आप चाह रहे हैं वो आप अचीव कर पाएंगे अपने एग्जाम में। थोड़ा डिटेल में चलते हैं तो बॉक्स स्ट्रेटजी में आप देख सकते हैं इसमें सब्जेक्ट्स को कॉलम में डिवाइड किया गया है एंड बॉक्सेस बनाए गए हैं। बॉक्सेस में आप देख सकते हैं इसमें कॉलम्स भी हैं एंड रोज भी हैं। सबसे पहले तो हम फिजिक्स में देखते हैं। अगर हम बॉक्स 1 को देखें तो कॉलम में देखें तो बॉक्स 1 में 2 चैप्टर एक साथ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड फ्लूइड। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके बाद जो चैप्टर है वो ELS इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इसका मतलब आप जब पहले दिन पढ़ेंगे तो वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे विद फ्लूइड के साथ। फिर नेक्स्ट दिन जब आप पढ़ेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिर उसके नेक्स्ट दिन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप मोशन इन वन डायमेंशन एंड सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट ट्रांसफर को कंबाइन करके पढ़ेंगे। देन उसके नेक्स्ट दिन आप SHM को पढ़ेंगे। देन उसके बाद काइनेमैटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद आप मैग्नेटिज्म एंड कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। फिर थर्मल प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूनिट एंड डायमेंशन। ये बॉक्स 1 का चैप्टर है। अब पढ़ेंगे मतलब क्या, कैसे? इसमें आप डेली बेसिस में तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स को टाइम देंगे। मान लो कि आपने अपने पूरे के पूरे दिन के स्टडिंग आवर्स में से 4 घंटा फिजिक्स को दिया, 4 घंटा केमिस्ट्री को दिया, 4 घंटा बायोलॉजी को दिया। अब जो 4 घंटा आपने फिजिक्स को दिया उसमें आप पहले दिन में आप एनालिम एंड फ्लूइड पढ़ेंगे। नेक्स्ट दिन आप पढ़ेंगे एनालिसिस। नेक्स्ट दिन आप पढ़ेंगे मोशन इन डायमेंशन एंड सेमी फ्लूइड। इस तरीके से आप कॉलम के डाउन मूव करते रहेंगे।
सेम डे में जैसे ही आपने 4 घंटे में अपना गिवन टारगेट कंप्लीट किया फिजिक्स का, आप फिर यू विल स्टार्ट विद द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री मतलब आप रो वाइज मूव करेंगे। केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पहला चैप्टर। फिर जैसे ही केमिस्ट्री कंप्लीट हुआ वैसे ही आप बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे, और बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस तरीके से आपके पूरे दिन का तीनों सब्जेक्ट के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट दिन में जाएंगे तो फिजिक्स में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, फिर नेक्स्ट दिन में आप पढ़ेंगे उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिक टेबल कंबाइन कॉम्बिनेशन के साथ, फिर उसके बाद आप पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स, उसके नेक्स्ट दिन में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे, देन आपका HC होगा, इक्विलिब्रियम एंड गैस लॉस हो जाएगा। तो ये बॉक्स 1 का चैप्टर है। बॉक्स 1 बायोलॉजी में जैसे ही पहले दिन आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा, उसके बाद आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे। जेनेटिक्स के नेक्स्ट दिन फिर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी, यस ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा का पूरा चैप्टर आपको एक दिन में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिन में आप इकोलॉजी पढ़ेंगे। जो ओमिटेड है उन चैप्टर्स को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो टॉपिक्स ओमिटेड है उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर उसके नेक्स्ट दिन आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे। उसके नेक्स्ट दिन प्लांट फिजियोलॉजी एंड प्लांट डाइवर्सिटी को एक साथ पढ़ेंगे। पहले प्लांट फिजियोलॉजी अलग से था, लेकिन जैसे चैप्टर कट शॉर्ट हुआ मैंने उसको प्लांट डाइवर्सिटी मतलब प्लांट किंगडम के साथ ज्वाइन कर। उसके बाद फिर आप माइक्रोब्स पढ़ेंगे जो है अवेलेबल सिलेबस में, एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल एंड बॉक्स 1 को कंप्लीट करेंगे विद सेल एंड सेल डिवीजन के साथ। बॉक्स 1 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका, आप रिकैप टेस्ट देंगे एक दिन में। पूरा का पूरा दिन में जो भी बॉक्स 1 में चैप्टर्स पढ़ा है सबका आप टेस्ट देंगे। उसके बाद फिर आप लोग बॉक्स 2 स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स के साथ, फिर वर्क एनर्जी पावर, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आप लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये कंबाइन करके पढ़ेंगे। सिमिलरली आप रो वाइज मूव करेंगे। केमिस्ट्री में भी इसी तरीके से हैलाइड्स, बायोमोलिक्यूल्स, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रिडॉक्स रिएक्शन, लिक्विड स्टेट, थर्मोडायनामिक्स, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे आप लोग। ये बॉक्स 2 का हो जाएगा। बॉक्स 2 में बायोलॉजी में आप एनिमल डाइवर्सिटी दैट इज एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, देन आप लोग SOA पढ़ेंगे, उसके बाद एनाटॉमी पढ़ेंगे, इवोल्यूशन पढ़ेंगे, देन आप लोग IPF पढ़ेंगे। इन सारे चैप्टर्स का जो एब्रिविएशन मैंने यहाँ यूज किया है उसका फुल फॉर्म मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद बॉक्स 3 में वो चैप्टर्स है जो 10% का वेटेज है, बट हम छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमको 600 प्लस क्वालिफाइंग स्कोर अचीव करना है। तो उसमें आप बॉक्स 3 में वेव फिजिक्स का, वेव के बाद ग्रेविटेशन, उसके बाद फिर ERX, उसके बाद आप रिजिड बॉडी डायग्राम इन SOP के साथ कंबाइन करके पढ़ेंगे। फिर केमिस्ट्री में आपका आ जाता है D ब्लॉक एंड B ब्लॉक आ जाता है DN, लास्ट में आता है PRC, POC के बाद PRC जो है वो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री मैं लास्ट में आपको स्पेशल टिप में बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, इसमें लास्ट में आपको एक बहुत बेनिफिशियल टिप मिलेगा। बायोलॉजी में नहीं है बॉक्स 3 क्योंकि सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। अब इन सारे चैप्टर्स को अगर आप एग्जाम से पहले 4 बार एटलीस्ट पढ़ ले तो आपका कॉन्फिडेंस एक अलग ही लेवल। अब नाउ हम कुछ इंस्ट्रक्शंस ध्यान देंगे जो इस बॉक्स स्ट्रेटजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर के हर टॉपिक को जब भी आप पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन है रीडिंग ऑफ लाइंस ऑफ NCERT। यस, आप NCERT के चैप्टर्स के लाइंस को रीड करेंगे एंड यस फिजिक्स का भी करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि फिजिक्स का जब से कट शॉर्ट हुआ है सिलेबस तब से जो क्वेश्चंस है वो NCERT के लाइन से, एंड लास्ट में ईयर भी यही हुआ, लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एटलीस्ट ट्वाइस तो आपको फिजिक्स का NCERT लाइन पढ़ना, बाकी बायोलॉजी और केमिस्ट्री का आप तो पढ़ते ही हो। एंड इन टेक्स्ट और आउट टेक्स्ट दोनों को ध्यान देना है। सेकंड है, आप जैसे ही चैप्टर को पढ़ोगे आप उसके PYQs करोगे।
15 इयर्स के पुराने PYQs करोगे। PYQs करते समय कुछ ध्यान दोगे, जैसे उनके ऑप्शंस एंड उनका सॉल्यूशंस। ऑप्शंस क्यों? क्योंकि देखो हर समय नया क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, तो वो जो नया क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा? ऑब्वियसली ऑप्शन से ही बन के हर बार आता है, तो ऑप्शंस को ध्यान देना है। एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में जो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस को देखना है। सॉल्यूशन से भी क्वेश्चन बन के आते हैं, देखा गया है। जेई में तो होता ही, ये सब हुआ था, तो नीट में भी होने के चांसेस हैं। एंड लास्ट, क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक्स। आप अपना कोई भी मॉड्यूल लीजिए और उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लीजिए, और ट्राई कीजिएगा कि एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चंस आप करें ड्यूरिंग योर रिविजन। तो ये था इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। अब मैं आपको एक स्पेशल टिप दूंगा। ये स्पेशल टिप जो है, दैट इज प्लीज रीड द लैब मैनुअल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री along with biology and biology also। क्यों? क्योंकि जब से सिलेबस कट शॉर्ट हुआ है, नया एजुकेशन प्लान आया है, तब से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो एनालिटिकल एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे खूब फोकस कर रहा है। तो लैब मैनुअल से एप्लीकेशन बेस्ड कंसेप्ट बहुत इजीली हमको पता चलता है, स्पेसिफिकली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैं ये कहूँगा आपको, आप किसी भी बोर्ड के हो, आप लैब मैनुअल्स जरूर पढ़ें। थैंक यू। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ और डिटेल में जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई